Hello everyone, welcome to the Civils. For various competitive exams, subscribe to our channel and for various updates and study material, join our Telegram channel. Today we are going to start a new topic on national income accounting. How to calculate national income, we will discuss in this video. Before that, let me tell you something very basic. Four sectors of economy. First one is government sector, second is private sector, third is household sector and fourth is external sector. Generally, we divide our economy into four sectors: government, private, household sector and external. Private sector में क्या आएगा? Any business held by a private individual will come under private sector. Then household sector, any individual or group of individual. जहाँ पे आपने नोट करना है इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स हुज कंपोजिशन डिसीजन इज टेकन जॉइंटली, ठीक है। जनरली ये हाउस होल्ड एज वन किचन, ये भी आपने याद रखना है। अब आता है हमारे पास कौन सा? फोर्थ, एक्सटर्नल सेक्टर। अब प्राइवेट सेक्टर में क्या होता है, इसमें हम देखेंगे सबसे पहले आपने ये चीज़ याद रखनी है कि गुड्स होते हैं, जो सर्विसेज होती हैं वो क्या चीज़ होती हैं, ठीक है। सपोज करो आपने एक फैक्ट्री लगाई, और फैक्ट्री लगाने के लिए आपको कैपिटल चाहिए। कैपिटल आपने लिया बाहर से, अब उस पर आपको इंटरेस्ट भी मिलेगा, ठीक है। आपको नेचुरल रिसोर्सेज चाहिए, नेचुरल रिसोर्सेज में आ जाएंगे आपको लैंड चाहिए जैसे। अब एंटरप्रेन्योर चाहिए आपको कोई, उसको आप एंटरप्रेन्योर होगा तो उसको आपको क्या क्या देना पड़ेगा? प्रॉफिट भी देना पड़ेगा। अब लेबर चाहिए, लेबर है तो आपको क्या देना पड़ेगा? उनको वेजेस देने पड़ेंगे। ये सब मिला के आपको क्या देंगे? गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। गुड्स और सर्विसेज, अब कौन कौन से टाइप के गुड्स होते हैं? एक तो होते हैं हमारे पास इंटरमीडिएट गुड्स, जैसे हमारा आ गया स्टील। अब स्टील हम डायरेक्टली यूज़ नहीं करते, हम क्या करते हैं इसको फर्दर किस में, आरसीसी में प्रोवाइड करते हैं, किसी कंस्ट्रक्शन वर्क में हम प्रोवाइड करते हैं स्टील को। देन हमारे आते हैं कुछ फाइनल गुड्स जो हम डायरेक्टली कंज्यूम कर सकते हैं। फाइनल गुड्स में भी दो टाइप्स के आ जाते हैं, जो कि कंजप्शन में यूज़ होते हैं, और दूसरा है फाइनल गुड्स भी हमें क्या देते हैं, जो कैपिटल देते हैं। कंजप्शन में हमारा क्या आ जाएगा? ड्यूरेबल गुड्स, नॉन ड्यूरेबल गुड्स और सर्विसेज। ड्यूरेबल गुड्स हो गए, जैसे आपने टीवी लिया, कोई एफिशिएंसी 3 साल तक की है। नॉन ड्यूरेबल हो गया जिसकी 3 साल से भी कोई कम हो जाए। सर्विसेज में आ जाएगा आपके, जैसे कोई एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हो आप, ठीक है। ये आ जाएगा हमारे किसमें? कंजप्शन में। नेक्स्ट आ जाता है हमारा क्या? कैपिटल। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कैपिटल में आ गया, सपोज करो अब ट्रैक्टर आ गया, आपने ट्रैक्टर लिया। अब ट्रैक्टर से आप क्या कर रहे हो? किसी का हल जोत रहे हो, बट साथ साथ में आप क्या कर रहे हो? वहाँ से पैसा भी कमा रहे हो, ठीक है। किसी के लिए वो क्या है? एक कैपिटल भी है, और दूसरा क्या है साथ में? ये वो कंजप्शन। दोनों चीज़ें हमारा क्या वो कर रहा है? काम कर रहा है ट्रैक्टर। ये इस टाइप के प्रोडक्ट आ जाते हैं हमारे पास, कौन से? कैपिटल गुड्स। ये आपने याद रखना है। अब कुछ इनकी खूबियाँ होती हैं किसकी? कैपिटल गुड्स की। इट इज़ एन आउटपुट ऑफ इंटीमीडिएट प्रोसेस। इट अगेन एक्ट करता है हमारा क्या? इनपुट करता है इन फर्दर प्रोसेस। मीन, ठीक है। जैसे मैंने आपको ट्रैक्टर बताया, ट्रैक्टर की एग्जांपल हमें कैपिटल भी प्रोवाइड कर रहा है, और साथ में हमारे किसके काम भी आ रहा है। जब हमारा किसी का जब इनपुट प्रोवाइड करता है, इट डज नॉट गेट, उसकी वैल्यू भी लूज नहीं होती, ना तो वो ट्रांसफॉर्म होता है, ना तो वो कंज्यूम होता है। ये आपने याद रखना है। पूरी इकॉनमी में यही हमारा यूज होता है कि कैपिटल गुड्स कौन से होते हैं, क्या होते हैं। एक और मैं आपको बता देता हूँ इसी के अंदर, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और क्या होती है हमारी, और स्टॉक ऑफ फ्लो क्या होता है। जितना भी मैंने अभी बताया, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या होती है याद रखना। डेट पार्ट ऑफ आउटपुट विच कंसिस्ट ऑफ कैपिटल गुड्स। जितना भी कैपिटल गुड्स का जो बना होगा आउटपुट, उसी को हम क्या बोलते हैं? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। जितना भी हमारे इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट होती है वो किसकी होती है? कैपिटल गुड्स की। ये आपने याद रखना है। बट इन रियल में क्या होता है? इफ़ सम कैपिटल गुड्स हमारे एक्सपोर्टेड हो रहे हैं अब्रॉड से, देन उनको हम क्या करना पड़ता है? हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है, किससे? अपनी इन्वेस्टमेंट से, ठीक है। अगर इंपोर्ट कर रहे हैं तो अब क्या करेंगे? उनको ऐड करेंगे। ये आपने नोट जा रखना है। और स्टॉक और फ्लो क्या होता है? आपने देखा होगा कई बार इकॉनमी में आपने टर्म्स पढ़ेंगे, स्टॉक कितना है, फ्लो कितना है। स्टॉक हमारा एक्सप्रेस करता है फॉर ए मोमेंट ऑफ टाइम। अभी मैं पूछूं आपके पॉकेट में कितने पैसे हैं, वो आपके लिए, हमारे के लिए क्या होगा? एक स्टॉक हो जाएगा। जैसे कैपिटल गुड्स प्रेजेंट हमारी इकोनॉमी में अभी कितने हैं स्टॉक्स, हमारे गुड्स कितने हैं प्रेजेंट, उसको हम क्या बोलेंगे? वो स्टॉक। और फ्लो क्या होगा हमारे पास? फ्लो हम किसी पीरियड के लिए, किसी समय के लिए, ठीक है, लगातार। जैसे कैपिटल गुड्स प्रोड्यूस इन इकोनॉमी,
प्रेजेंट हो इकॉनमी तो वो हमारा क्या स्टॉक, और प्रोड्यूस हो रहे किसी इकॉनमी में किसी लंबे समय के लिए प्रोड्यूस हो रहे हैं, वो हमारा क्या जाएगा फ्लो। और इन्वेस्टमेंट्स भी हमारी क्या चलती है लंबे समय के लिए, वो भी हमारे किसके अंदर आता है फ्लो के अंदर। ये आपने टर्म्स याद रखनी है। अब चलते हैं हम, जो हमारा बेसिक है नेशनल इनकम हमने कैसे कैलकुलेट करनी होती है। नेशनल इनकम में सबसे पहले हम पढ़ेंगे जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब जीडीपी होती क्या है, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए। मोनेटरी वैल्यू होती है किसकी, फाइनल गुड्स जितने भी हमारे हो रहे हैं, सर्विसेज जो अभी मैंने आपको बताया, गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस इन डोमेस्टिक टेरिटरी, हमारी कंट्री के अंदर, ऑफ ए कंट्री ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। अकाउंटिंग ईयर कौन सा आ जाता है हमारा यहाँ पे, जे आपने जो मैंने हाईलाइट किया हो यहाँ पे, 1 अप्रैल टू 31 मार्च, ठीक है। 31 मार्च कौन सा, नेक्स्ट ईयर का, जे आ जाता है अकाउंटिंग ईयर। अब कैपिटल गुड्स कौन से होंगे, जहाँ पे जो भी हमारे आर इंक्लूडेड इन जीडीपी, ये आपने नोट जा रखना है कि कैपिटल गुड्स ही हमारे किस में यूज होते हैं जीडीपी में। जो भी इंटरमीडिएट गुड्स होंगे, रॉ मटेरियल, वो हम जीडीपी में इंक्लूड नहीं करते। क्यों नहीं करते, क्योंकि वो बार बार क्या होते हैं, रिपीट होते रहते हैं, उनकी वैल्यू हम डबल टाइम्स नहीं ले सकते, ठीक है। इसीलिए हम इंटरमीडिएट गुड्स नहीं लेते, हम सिर्फ कैपिटल गुड्स ही लेते हैं जीडीपी के लिए। अब इंडिया में हमारा जो सर्विस सेक्टर है वो मैक्सिमम हमारा क्या जीडीपी में कंट्रीब्यूशन करता है, 60% अबाउट हमारी सर्विस सेक्टर से जीडीपी बनती है। और डोमेस्टिक टेरिटरी में क्या आ सकता है हमारा, जितनी भी कंट्री की हमारी बाउंड्री है, और एम्बेसीज है हमारी, जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है किसी कंट्री की अब्राड में हो, ना तो शिप्स, एयरक्राफ्ट, फिशिंग वेसल्स हो गए, ये सब हमारे किस में आ जाता है, डोमेस्टिक टेरिटरी में। और जो मैंने हाईलाइट की हैं आप जेलो से, आपने ये तो याद रखने ही है, ठीक है। और जीडीपी हमारा क्या होता है, क्वांटिटेटिव कंसेप्ट है और एक क्वालिटेटिव कंसेप्ट नहीं है, ठीक है। क्वांटिटी हमें मेजर मिलती है। अगर हम जीडीपी को लिंक कर दे परसेंटेज से, नोट कर लेना यहाँ पे, तो हमें क्या मिलती है, अपनी ग्रोथ मिलती है, ठीक है। ये हमें ग्रोथ प्रोवाइड करता है अगर हम परसेंटेज से इसको लिंक कर दे। और जीडीपी हमारा कौन यूज़ करता है, आईएमएफ यूज़ करता है, किसके लिए करता है, कंपेयर करने के लिए अदर कंट्रीज के साथ हमारी जीडीपी क्या चल रही है, क्या रेट चल रहा है। इसी में आपने इतना ही पढ़ना है, आगे हम इसके मेथड देखेंगे बाद में कैसे कैलकुलेट करती हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं हम ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं। Gross national product is the total value of final goods and services by normal resistance of India within an accounting year। इसमें और उसमें क्या फ़र्क था कि नॉर्मल रेजिस्टेंस हमारा इंडिया में भी हो सकता है, अब्रॉड में भी हो सकता है, बट हमारा जो जीडीपी कैलकुलेट करते हैं हम, उसमें हमारा सिर्फ कहाँ पे होगा, हमारे कंट्री के अंदर ही होगा। जीएनपी में हमारा इंक्लूड्स द कंट्रीब्यूशन मेड बाय नॉन रेजिडेंट प्रोड्यूसर, जो हमारे कंट्री में डोमेस्टिक टेरिटरी में भी काम कर रहे हैं, बाय वेजिस रेंट इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट्स, ठीक है। अब जीएनपी में हमारा क्या आ जाता है, टोटल वैल्यू आ जाती है जितने भी फाइनल गुड्स की हैं, जितने भी हमारे कहाँ से आ रहा हो, जहाँ तो अब्रॉड से भी आ रहा हो, मीन्स कि नेट जो हमारा अब्रॉड से आ रहा है इनकम, वो भी हम किस में कैलकुलेट करते हैं, जीएनपी में। ब्रीफ में मैंने लिखा हुआ है, जैसे जीडीपी में हम ऐड करेंगे क्या, नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है। नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्या मीन्स कि जहाँ इंपोर्ट एक्सपोर्ट हमारा जितना भी हो रहा है। अब नॉर्मल रेजिस्टेंस, ये आपने कुछ याद नहीं करना कुछ भी। अब NFIA मीन्स कि नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड जो हमारी होती है, वो हमारी क्या होती है, पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी होती है। जनरली जो हमारी बाकी कंट्रीज में क्या होता है कि उनके क्या होते हैं, एक्सपोर्ट्स ज़्यादा होते हैं, इसीलिए वो उनका क्या होता है, ये पॉजिटिव होता है। बट हमारे क्या है, इम्पोर्ट्स ज़्यादा है, हमारे क्या है, ये नेगेटिव है। इसी की वजह से हमारा क्या है, जीएनपी है जो, वो क्या है हमारा कम है, किससे, जीडीपी से। ये आपने जा रखना है, हमारा जो जीडीपी है वो ज़्यादा है हमारा किससे, जीएनपी से। क्यों ज़्यादा है, क्योंकि हमारे एक्सपोर्ट्स कम है और इंपोर्ट्स हमारे ज़्यादा है। अब ये मैंने आपको पढ़ाई ग्रास वैल्यूज़ कैसे निकालते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि नेट वैल्यूज़ कैसे निकालते हैं। नेट वैल्यूज़ क्या होंगी, सिंपली हमारी जो ग्रास वैल्यूज़ है उनमें हम क्या कर देंगे, डेप्रिसिएशंस माइनस कर देंगे। डेप्रिसिएशंस होते हैं क्या, वियर एंड टेयर्स, जितने भी हमारे कंट्री में आ रहे हैं उनको हम क्या कर देंगे, माइनसेस कर देंगे। जितने भी लॉसेस आ रहे हैं, जितने भी टैक्सेस वगैरह आ रहे हैं, उन सभी को हम क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं ग्रास में से। तो हमारा क्या निकल जाता है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। और नेट
डोमेस्टिक प्रोडक्ट और नेट नेशनल प्रोडक्ट, इसमें हमारा एक याद रखना है कि डोमेस्टिक में हमारा जीडीपी के रिलेटेड है और नेशनल में हमारा जीएनपी के साथ आता है। ठीक है, ये आपने एक याद रखना है। अब हम जब नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं तो हम क्या यूज़ करते हैं, वहाँ पे नेट यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास फैक्टर कास्ट और मार्केट प्राइस। इसमें हमारा क्या फ़र्क होता है। फैक्टर कास्ट में हमारा इंक्लूसिव होगा, वेजेस होंगे, रेंट इंक्लूड होंगे, इंटरेस्ट होंगे और प्रॉफिट्स हमारे क्या होंगे, इंक्लूड्स होंगे। बट जो हमारा एमपी है, मार्केट प्राइस है, उसमें क्या होगा, फैक्टर प्राइस प्लस नेट इंडायरेक्ट टैक्सेस होंगे। ये हमारा क्या होता है मार्केट प्राइस में। फैक्टर कास्ट की एक एग्जांपल बताता हूँ। सपोज करो आप प्रोडक्ट बनाते हो 100 रुपये का और आप क्या कर रहे हो, उस प्रोडक्ट को 110 रुपये में मार्केट में बेच रहे हो। ठीक है, मीन्स कि आप क्या कर रहे हो, 10 रुपये का अपना प्रॉफिट बना रहे हो। बट हमारी जो गवर्नमेंट है वो क्या बोलती है, आप 100 रुपये का ही प्रोडक्ट वो बेचो मार्केट में, बट जो 10 रुपये आपने खरीदने हैं वो हम क्या देंगे, आपको सब्सिडी प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, मीन्स कि जहाँ पे हमारा क्या हो रहा है कि जो मार्केट प्राइस अभी बन रहा है वो कितना बन रहा है, हमारा 90 बन रहा है, प्लस जितना भी हमारा क्या आ रहा है बीच में, जो सब्सिडी प्रोवाइड कर रही है हमारी गवर्नमेंट की तरफ से, और हमारा टोटल किसके बराबर आ रहा है, ये फैक्टर कास्ट के बराबर आ रहा है। पहले हमारा क्या था कि पहले हमारा जो फैक्टर कास्ट थी वो हमारी कितनी थी, 100, पर हम बेच कितने का रहे थे उसको, मार्केट प्राइस में 110। इन दोनों को जब हम रिलेशन को इक्वेट करते हैं तो हमारे पास क्या निकलता है कि मार्केट प्राइस है जो हमारा वो फैक्टर कास्ट प्लस जो हमारा क्या बचा, इंडायरेक्ट टैक्सेस बचेंगे, उसके बराबर हमारा क्या आ जाएगा, ये मार्केट प्राइस। ये आपने याद रखना है। और जो नेट इंडायरेक्ट टैक्सेस है मैंने आपको बता दिया, कुछ हमारे क्या होंगे, इंडायरेक्ट टैक्सेस होंगे जो किस पे लगेंगे, हमारे गवर्नमेंट की तरफ से। और सब्सिडीज हमारी कौन प्रोवाइड करेगी, वो भी हमें कौन प्रोवाइड करेगी, गवर्नमेंट। अब बच्चा कोई सोच सकता है कि दोनों चीज़ें क्यों आ रही हैं। दोनों चीज़ें इसलिए आती हैं कि हमारे जो इंडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं वो तो हमारे परमानेंट होते हैं, बट जो हमारी सब्सिडीज होती हैं वो हमारी क्या होती है, सेमी परमानेंट, मीन्स कि टेम्पररी के लिए होता है। जरूरी नहीं कि आपको सब्सिडी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। ठीक है, ये आपने याद रखना है। देयरफॉर ए जीडीपी एट मार्केट प्राइस पे होती है, जो वो जीडीपी किसके बराबर होती है, फैक्टर कास्ट प्लस नेट इंडायरेक्ट टैक्सेस। ये आपका सीधा रिलेशन बनता है यहाँ पे। आई होप आपको समझ होगा कि फैक्टर कास्ट और मार्केट प्राइस कैसे निकालते हैं। अब हम देखेंगे कि नेशनल इनकम कैसे कैलकुलेट करते हैं। नेशनल इनकम मैंने जितने भी आपको पढ़ाया उन्हीं में से बनेगा। टोटल वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस बाय नॉर्मल रेजिडेंट ड्यूरिंग एंड अकाउंटिंग ईयर आफ्टर एडजस्टिंग डेप्रिसिएशन। मीन्स कि हमने क्या करने हैं, ईयर एंड ईयर को एडजस्ट करके जितने भी हमारे टैक्सेस टुक्सेस हो गए, उसके बाद जो फाइनल गुड्स वैल्यू प्रोड्यूस होती है वो हमारा क्या आता है, नेशनल इनकम। मीन्स कि इट इज़ नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कास्ट। ये हमारा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कास्ट। और इसमें इंक्लूड नहीं होते हमारे क्या, टैक्सेस इंक्लूड नहीं होते, डेप्रिसिएशन एंड फैक्टर एंड नॉन फैक्टर इनपुट्स। ठीक है, ये हमारे यूज़ नहीं होते। नेक्स्ट आ जाता है कि डोमेस्टिक इनकम क्या होती है। डोमेस्टिक इनकम भी हमारी क्या होती है, सेम होती है। डोमेस्टिक टेरिटरी में ये हमारा आ जाता है जी डी एन डी पी एट फैक्टर कास्ट। वहाँ पे आ रहा था नेट नेशनल प्रोडक्ट, जहाँ पे आएगा नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कास्ट। दोनों को हम किस पे यूज़ करते हैं, कांस्टेंट प्राइजेस पे यूज़ करते हैं। मीन्स कि जो रियल इनकम है उस पे हम क्या करते हैं, निकालते हैं। ये आपने याद रखना। अब मेजरमेंट करने के लिए हमारे पास क्या तरीके हैं, हमारे पास 3 मेथड्स हैं इनको नेशनल इनकम को निकालने के लिए। पहला कौन सा आ जाता है, इनकम मेथड। इनकम मेथड में हमारा क्या है, जितने भी हमारे समीशन आ जाएगा, किसका रेंट, बेजिस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, इन सभी को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे सभी को। जितना भी हमारा निकलेगा टोटल, उससे हमारा क्या बनता है, हमारा नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं। और जो प्रोडक्शन जहाँ वैल्यू एडिशन मेथड होता है, इसमें हमारा क्या होता है कि अगर सपोज करो फार्मर ने कोई 100 की चीज़ बनाई है, उसने बीट प्रोड्यूस की है, आगे उसने किसी को सेल की है, किसी बेकर को, उसने क्या ली 50 की, उससे ले ली, तो 50 उसने अपनी से वैल्यू एडिशन की 150 रुपये की। और क्या वैल्यू एडिशन की उसने, बैग ब्रेड केक शेक जो भी अब बनाया वो आपने इससे बनाया, उसने बीट जो फार्मर से खरीदी।
ठीक है। इसने क्या किया, जहाँ पे अपने लिए वैल्यूडेशन की कुछ 150 रुपये की, ये चीज़ हमारा जब हम इनको काउंट करते हैं, टोटल बनाते हैं, तो ये मेथड हमारा किस में आ जाता है, वैल्यू एडेड मेथड में। ये आपने याद रखना है। जो थर्ड मेथड है वो हमारा क्या है, इंपॉर्टेंट मेथड आ जाता है एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड में क्या आ जाता है, जो मैंने आपको ऊपर चार आपको जो सेक्टर बताए थे हमारे, कौन से, प्राइवेट सेक्टर, हाउस होल्ड सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर एंड कौन सा हमारा जो एक्सपोर्ट्स होंगे, उन सभी का जब मिलाते हैं तो हमारा क्या बनता है, हमारा एक्सपेंडिचर मेथड बनता है। एक्सपेंडिचर मेथड में हमारा जीडीपी जब हम कैलकुलेट करते हैं मार्केट प्राइस पे, तो हमारा सी क्या आ जाता है, प्राइवेट सेक्टर का कितना एक्सपेंडिचर हो रहा है फाइनल गुड्स पे। आई हमारा आ जाता है इन्वेस्टमेंट कितनी हो रही है। जी हमारा आ जाता है कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कितना हो रहा है। और एक्स माइनस एम आ जाता है हमारे कितने, नेट एक्सपोर्ट्स हमारे कितने या इंपोर्ट्स हमारे कितने हो रहे हैं। जी आपने क्वेश्चन जा रखनी है एक्सपेंडिचर मेथड के लिए डायरेक्टली, क्या क्या आपको आता है इसमें। ठीक है। अब एक और थोड़ा छोटे छोटे पॉइंट्स देख लेते हैं। सेक्टर ऑफ इकोनॉमी मैंने आपको पहले बताए थे, इंडियन के प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। हम कौन कौन सा मेथड किस किस में यूज़ करते हैं, हम प्राइमरी में प्रोडक्शन मेथड यूज़ करते हैं, सेकेंडरी में हम प्रोडक्शन मेथड यूज़ करते हैं, ये आपने जा रखना है। कहीं कहीं हम क्या यूज़ करते हैं, एक्सपेंडिचर मेथड यूज़ करते हैं। कहाँ पे, जहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रही हो वहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं, एक्सपेंडिचर। जो टर्शरी सेक्टर है वहाँ पे हम कौन सा यूज़ करते हैं, इनकम मेथड यूज़ करते हैं टर्शरी में। ये आपने देखना है। करंट प्राइजेस वर्सेस कांस्टेंट प्राइजेस, ये क्या डिफरेंस होता है करंट प्राइजेस और कांस्टेंट प्राइजेस में, ध्यान से देखना। करंट वैल्यूज एस्टिमेटेड एट प्रिवेलिंग करंट प्राइजेस, इसमें क्या होगा, हमारा जीडीपी एट करंट प्राइजेस हम क्या बोलते हैं, नॉमिनल जीडीपी बोलते हैं। और गवर्नमेंट जो हमारी गेट्स इस डाटा इन टर्म्स ऑफ नॉमिनल जीडीपी एंड देन हमारा कन्वर्ट करती है किसमें, इसको रियल जीडीपी में। ये आपने याद रखना है। फॉर इंडिया आपने रखना है बेस ईयर 2004 से 2005 है। और ग्रोथ इज ऑलवे एस्टिमेटेड हमारी कहाँ पे होती है, कांस्टेंट प्राइस पे। ये आपने पॉइंट याद रखने हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस इज कॉल्ड रियल जीडीपी। ये आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है। इट कैनॉट इंक्रीज विदाउट ए रियल इंक्रीज इन प्रोडक्शन। ठीक। अब कन्वर्ट करने के कौन कौन से हमारे पास तरीके हैं, नॉमिनल से रियल जीडीपी में करने के तुम्हारे पास दो आ जाते हैं। जहाँ तो हम जीडीपी डिफ्लेक्टर यूज़ करते हैं, जहाँ तो हम क्या करते हैं कि एस्टिमेट निकालते हैं एक्चुअल नंबर ऑफ प्रोडक्शन, जो कि बारी टफ मेथड है करने के लिए। जो हमारे पास दो मेथड आ जाते हैं नॉमिनल से रियल जीडीपी डिफ्लेक्टर यूज़ करने के लिए। और कैसे निकालते हैं रियल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाय जीडीपी डिफ्लेक्टर इनटू 100। और जीडीपी डिफ्लेक्टर निकालना हो तो हम क्या निकालते हैं, नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाय रियल जीडीपी। ये छोटे छोटे आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं कि जीडीपी डिफ्लेक्टर बताओ क्या होता है कि क्या नहीं होता है। एक इंडेक्स होता है हमारा रिप्रेजेंट करने के लिए इन्फ्लेशन, जब इन्फ्लेशन पढ़ाऊंगा आपको वहाँ पे करवाऊंगा कि कैसे इसको निकालते हैं। अब छोटे जो मैंने आगे दिया, कौन कौन सी एजेंसी इनको करती है, एनएसओ हमारा, अभी पहले सीएसओ होता था, अब हमारा क्या बन गया, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। ये हमारा डाटा कलेक्ट करते हैं जीडीपी करने के लिए। सेकंड जो एजेंसी है वो हमारी आई है एनएसएसओ, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। ये भी हमारा किस पे डाटा कलेक्ट करती है, जैसे एम्प्लॉयमेंट हो गया, पॉवर्टी, कंजप्शन, एक्सपेंडिचर, ये सारा डाटा इस पे जे कलेक्ट करती है। जो सैंपल सर्वे हमारे कंडक्ट होते हैं वो एनुअली होते हैं, बट जो लार्ज सर्वेज होते हैं वो एवरी 5 ईयर में होते हैं। अब कुछ मैंने जहाँ पे स्टैटिस्टिक्स बताई हैं आपको कि इंडिया की करंटली पॉपुलेशन क्या चल रही है हमारी, ये आपने नोट कर लेनी है। जीडीपी हमारी जो अभी करंटली है वो हमारी कितनी है, 2.6 ट्रिलियन नॉमिनल जीडीपी है यहाँ पे। और 8.7 ट्रिलियन ये है ट्रिपल पी। ट्रिपल पी मैं बताऊंगा आपको जब मैं करवाऊंगा एक्सचेंज रेट्स कैसे निकालते हैं, देन आपको बताऊंगा इसके बारे में। जीडीपी रैंक हमारा पहले 5th था नॉमिनल के हिसाब से, बट अभी हमारा कितना हो गया, 6th है। और थर्ड किसमें है, किसके हिसाब से है, ट्रिपल पी के हिसाब से। 2020 का ये डाटा है। और जीडीपी जो हमारी ग्रोथ है वो कितनी है, 4.2, जो हमारा क्या 19-20 का जो ईयर था, और -7.7, और क्वार्टर फर्स्ट के लिए हमारी 2020-21 की माइनस में आई है। ये आपने याद रखनी है। ठीक है। ये आपने जो डाटा है ये आपने याद रखना है। डायरेक्टली पूछ सकते हैं कि हमारे इस क्वार्टर की कितनी थी, इस क्वार्टर की कितनी थी। जीडीपी पर कैपिटा हमारी कितनी है, ये आपने नोट याद कर लेना है। और जीडीपी पर कैपिटा रैंक क्या है, ये आपने याद कर लेना है।
पर कैपिटा कैसे कैलकुलेट करते हैं ये आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। नेक्स्ट आ जाती है जीडीपी बाय सेक्टर्स, हमारी कितनी कितनी है, जो इंपॉर्टेंस अपने जा रखने सर्विस सेक्टर सबसे ज़्यादा है। एक को जो छोटा सा चार्ट जहाँ पे दिया है जीडीपी हमारी कितनी है 2.7 लाख यूएस डॉलर, जीडीपी पर कैपिटा और ग्रॉस नेशनल इनकम, ये आपको इंटरनेट से मिल जाएगा, ये मैंने वहाँ से कॉपी किया है। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि कैसे करने हैं जीडीपी कैलकुलेट। ओके, थैंक यू।